हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एक छोटी सी अपडेट है दोस्तों। देखिएगा कि एक नई जो पेंशन योजना है वो सामने आने वाली है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। इसका नाम रहेगा यूपीएस। एक यूपीएस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक रहेगा फॉर ऑल, जितने भी हैं, चाहे वो संगठित या असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स हों, चाहे वो खुद का कोई रोजगार से जुड़े हों या आम नागरिक हों, सभी के लिए यूनिवर्सल तौर पे एक और पेंशन प्लान आने वाला है। तो फिलहाल के लिए देखिए गया है क्या कि केंद्र सरकार के सभी नागरिकों के लिए नई यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने की योजना पर विचार चल रहा है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नई स्कीम निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, अब देखिए दोस्तों, ये मजदूर हो गए, घरेलू कामगारों और गिग वर्कर्स जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे करोड़ों लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यह स्वरोजगार और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। देखिए दोस्तों, पुरानी और नई पेंशन में खास अंतर यह है कि इसमें योगदान स्वैच्छिक होगा। आप देखिएगा यहाँ पे, ये मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि पुरानी कौन सी ऐसी स्कीम है कि जिसमें योगदान स्वैच्छिक है या उसमें स्वैच्छिक नहीं था। जो एनपीएस है ये सभी के लिए ओपन है, चाहे इसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो, एनपीएस सभी ओपन कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होता है कि या बड़ी कोई संस्था है, कंपनी, उनके द्वारा क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ का तो 10% कटता है सैलरी का और बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस का, उतना ही गवर्नमेंट लगभग 14% अभी इसमें मिला रही है। यूपीएस में क्या करेगी गवर्नमेंट कि ये वाला कॉर्पस तो रखेगी, एक बफर कॉर्पस बनाएगी और उसके बाद क्या करेगी, आपको पेंशन देगी। ठीक है ना। तो ये तो है। जो अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट इंसान है, कोई मान लीजिए कि व्यापारी है, अगर एनपीएस में इन्वेस्ट करता है तो 100% अपनी तरफ से करेगा, उसमें गवर्नमेंट या फिर कोई और नहीं करता। और एक और स्कीम है एपीवाई, अटल पेंशन योजना, है ना। तो इसमें क्या है कि 1000, 2000, 1000 से लेके 5000 तक का आपको 60 के बाद पेंशन मिलता है। और उसी हिसाब से आपकी एज के मुताबिक, अगर आपकी 18 से 40 साल के बीच एज है तो आपका मंथली ईएमआई कटता है। ठीक है ना। तो ये पहले क्या है, जो इनकम टैक्स के दायरे में आया करते थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो भी कुछ वक्त पहले तक एपीवाई ओपन करा सकते थे। लेकिन हुआ क्या, 2020 आई थिंक अक्टूबर महीने में एक ऐसा अपडेट सामने आया, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है कि 20 है कि 21 है कि 22 है, आया था कुछ वक्त पहले। ठीक है ना। उसमें जो इनकम टैक्स देते हैं फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है। पहले के जो है तो उनका जारी रहेगा, लेकिन अब नया से कोई नहीं खोल सकता। तो अब एक कौन सी स्कीम होगी, इसका नाम यूपीएस है, तो ये देखने वाली बात रही कि आखिर ये योजना है कौन सी। अब आए, इसका भी नाम यूपीएस ही होने वाला है। एक यूपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रहेगा, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एक रहेगा सभी के लिए। यूपीएस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, उसमें संशोधन की कई सारी बातें चल रही हैं। फाइनल ड्राफ्ट भी सामने नहीं आया, फरवरी बीत चुका है, मार्च एक महीना सिंपल सा है आपके सामने। अब देखने वाली बात रहेगी क्या यूपीएस के जो प्रावधान है, जिनकी मांग एम्प्लॉयज़ यूनियन उठा रहे हैं कि कुछ सुधार हो जाए, होता है कि नहीं होता है, देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों, कोई अपडेट हो मिलाता रहूँगा। थैंक यू।